देखिए सबसे पहले बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए जून 2017 के अंदर, जून 2017 के अंदर जो इसरो के पूर्व चीफ है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो पूर्व चीफ थे, जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है अंतरिक्ष में, तो इसके जो पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जिनको डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन के नाम से भी जाना जाता है, इसरो के पहले चीफ थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कब बनी थी? जून 2017 में एक कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने मई 2019 में, लगभग 2 साल के बाद में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया था। तो सबसे पहले इसका शुरुआत कब हुई? जून 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ मई 2019 में डॉक्टर के की अध्यक्षता में, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। उसके बाद आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है 2020, वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की आपकी तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन सी तीसरी शिक्षा नीति होगी? सबसे पहले भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई, कौन सी शिक्षा नीति आई? पहले नंबर पर आई 1968, 1968 के बाद दूसरी आई 1986, 1986 में एक इसमें अमेंडमेंट किए थे, संशोधन किए थे, 1992 में किए थे वो, ठीक है। तो उसमें जो चीजें बच गई थी उसको इस शिक्षा नीति के माध्यम से उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अब आपकी कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी शिक्षा नीति है। जब ये शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बना रहे थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब चीजों से राय शुमारी करी गई, ठीक है। हर किसी से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे जिले का हो, चाहे गांव का हो। इतने मतलब चीजें, इतना डाटा कलेक्ट करा है, मेरी नॉलेज में नहीं है शायद किसी कमेटी के लिए या किसी पॉलिसी के लिए इतना मेटेरियल तैयार किया गया हो। मेरे ख्याल से अभी तक सबसे ज्यादा इसी के लिए तैयार किया गया, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बता दिया डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी और तीसरी शिक्षा नीति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6%, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हमारी जीडीपी है उसका 6% हिस्से के बराबर निवेश इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया, 6%, बहुत मोटा मतलब ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखते हैं कितना मतलब धरातल पर होता है। अच्छा, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी मतलब बहुत कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिली, तो उनसे हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सब चीज पढ़नी है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट आपके सामने कि कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, रिसर्च नहीं है, रिसोर्स है। इसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, इसका नया नाम अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। ये नाम अब आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसके नए नाम की मैंने आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं वो चीजें, एक बार ये चीजें और देख लो, उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण चीज आने वाली है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए बात आपको पता ही होगी कि न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय बीएड डिग्री का होना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो बीएड को कितनी इंपोर्टेंस दी जा रही है आप लोग इसमें समझ सकते हो। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ, पीएचडी कर सकते हो 4 साल की, तो एमफिल को समाप्त कर दिया है, पीएचडी 4 साल की गई है, ठीक। यहां तक समझे। उसके बाद आगे देखते हो और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, या फिर जैसा आपके टीचिंग के जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब उन क्वेश्चन की बात करते हैं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और खासकर सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप लोग इसको पढ़ोगे, पूरी इसको रिपोर्ट को पढ़ोगे, तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा स्कूल एजुकेशन के नाम से। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यहां से आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए ये चीज दी हुई है कि वर्तमान में हमारी कौन सी नीति शिक्षा नीति है 10+।